दोस्तों, निहार की याददाश्त वापस आते ही बचा लिया रूही की जान, क्योंकि जो निहार के पिताजी रतन होते हैं वो डायरी के बारे में पूरा सच बता देते हैं निहार जी को और कहते हैं कि आपको भी मालूम नहीं होगा कि मैंने कौन सा चाल चला है। ये बात सुनकर दादी कहती हैं कि तुम ये रतन क्या कह रहे हो निहार को, जिससे कहते हैं कि माँ मैं अभी तक खामोश था बट मैं अब खामोश नहीं रह पाऊँगा। मुझे अभी और इसी वक्त मुझे साथ देना होगा अपने ही बेटे निहार का। ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा सेड हो जाते हैं। फिर भी निहार जी कहते हैं कि अवनी तुम भी अभी तक तुम तो मेरी बहन थी और तुम मेरी बात सुनते ही काफ़ी दूर तक निकल गई, मुझे बताई नहीं, मुझे भी एहसास हो रहा था। ये सुनते ही जानकर काफ़ी ज़्यादा सोचने लगते और कहते हैं कि मुझे भी मालूम हो चुका है। वहाँ पर सोचकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या ही करूँ। ये बात सुनकर वहाँ पर पूरा परिवार बिखर जाता है और कहता है कि तुम मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तक क्या कर रहे थे। ये जानते ही निहार कहते हैं कि तुमने डायरी के बारे में पूरा सच तो बता दिया है अब, बट मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मेरी रूही है कहाँ पर। ये सुनते ही रूही बहुत ही दूर निकल जाती है। रूही तो फंसी हुई है लाल किशोर के चुंगल में, मगर फिर भी वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी माँ तभी वापस आएगी जब मैं रूही को सबक सिखाऊंगा। ये बात सुनते ही रूही को काल कोठरी में बंद कर देते हैं। रूही कहती हैं कि मैं अपने पति निहार के पास पहुंचने तक मुझे निर्जला तीज का व्रत रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। रूही वहीं पर रखा हुआ गमले का मिट्टी और बनाती गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति, जिसे देखकर कहती मैं इसी के सहारे तीज का व्रत रख लूँगी, मुझे एहसास हो चुका है। ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते, किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर में ये सब क्या होगा। फिर भी तीज का व्रत रख कर निहार और रूही एक हो जाते हैं और गौरी शंकर से अपनी प्रार्थना करते कि भगवान तुम मेरे निहार को मेरे पास वापस पहुंचा दो। मगर निहार को भी अंदाज़ा हो चुका है कि मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ रूही है। आज जाके रूही का खुलासा हो जाता है कि हमारी रूही पत्नी बल्कि इस घर की नौकरानी नहीं है। सुनते ही उनके पैरों की तरफ ज़मीन खिसक जाती है और कहती हाँ मुझे भी अंदाज़ा हो चुका है। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसी बात को सुनकर निहार और रूही को काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है लाल किशोर पर। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।